नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुद्धेला। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है वो 17 नवंबर को होना है और उसका जो प्रचार प्रसार था आज 15 नवंबर को थम चुका है। शाम 6 बजे के बाद जो है प्रचार प्रसार थम चुका है, प्रतिबंध लग चुका है। अब जो प्रत्याशी है वो अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आज जो है आखिरी दिन था प्रचार प्रसार का, क्या अब प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा? देखिए श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि मिशन 2023 के लिए अब पूरी तरीके से जो प्रचार प्रसार का शोर था वो अब थम चुका है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के साथ जो अन्य राजनीतिक दल है वो मध्य प्रदेश में कहीं भी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर ली और निर्वाचन आयोग 17 नवंबर को जो मतदान होने हैं उसको लेकर अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और अपनी जो तैयारी है मतदान सामग्री के साथ साथ अन्य जो तैयारी है उनको लेकर जुट चुका है। और प्रदेश भर के जितने भी जिले हैं उनमें धारा 144 लगा दी गई है। अगर बात करें निर्वाचन आयोग की तो उनके द्वारा अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब जो चुनाव प्रचार के साथ साथ अन्य जो गतिविधियां हैं उनको लेकर प्रतिबंध मध्य प्रदेश में लगा दिए गए हैं। अगर बात की जाए निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देश की तो कोई भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा चुनाव प्रचार नहीं हो सकेगा और जो प्रचार प्रसार का जो दौर है वो अब थम चुका है और प्रत्याशी जो है वो डोर टू डोर जाकर के अपना कैंपेन जारी रख सकते हैं, यानी सिंगल जाकर मतदाताओं से रूबरू हो सकते हैं। ठीक है। अगर बात करें अन्य चीजों की तो कोई भी प्रत्याशी चुनाव जनसभा नहीं कर सकेंगे, नुक्कड़ नाटक नहीं हो सकेंगे। इसके साथ साथ अब रैलियों और रोड शो पर भी निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश जारी कर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, लेकिन संदीप, अगर हम बात करें सोशल मीडिया की तो क्या सोशल मीडिया के जरिए प्रत्याशी जो है चुनाव प्रचार कर सकते हैं? जनता को क्या लुभा सकते हैं वो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर भी जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा विशेष निगरानी इस विधानसभा चुनाव में रखी जा रही है और सोशल मीडिया के द्वारा भी जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। कोई भी पार्टी से संबंधित कोई भी जो डाटा है वो शेयर नहीं कर सकेंगे। पार्टी के रिलेटेड और खुद के जो स्थानीय लोग हैं उनके जो फोटोज हैं, वीडियोज है या फिर अन्य कोई भी सामग्री है तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी नहीं हो सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन जो अधिकारी है और जो टीम है वो लगातार प्रत्याशी और स्थानीय तौर पर लगातार सक्रिय नजर आ रही है और अपनी पैनी नजर इन पर बनाई हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि ध्वनि का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, जो प्रत्याशी है वो ध्वनि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जनसभा नहीं कर सकते हैं, प्रचार प्रसार जो है आप सोशल मीडिया पर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या संदीप डोर टू डोर जाकर जनता से वो मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरीके से इन दिनों मध्य प्रदेश में जनसभाएं लगातार जारी थी और जिस तरीके से प्रत्याशी अपने साथ अपने समर्थकों को एक हुजूम लेकर लगातार मतदाताओं के बीच में जा रहे थे, उन सभी चीजों पर अब निर्वाचन आयोग की तरीके से पूर्ण विराम लगा दिया गया है। और जो प्रत्याशी है वो सिंगल ही जाकर मतदाताओं से रूबरू होकर अपने पक्ष में मतदान के लिए अपील कर सकते हैं, जबकि उनके साथ जो उनके समर्थक है वो नजर नहीं आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो समर्थक है वो अब प्रत्याशी के साथ नहीं रहेंगे और मतदाता से जो प्रत्याशी वो सिंगल जाकर बातचीत कर सकते हैं। जो प्रत्याशी है वो विज्ञापन भी अब टीवी चैनल और न्यूज़पेपर के जरिए अब प्रसारित नहीं कर सकते और अपनी योजनाओं की जानकारी नहीं दे सकते हैं। इसके लिए भी जो निर्वाचन अधिकारी है वो भोपाल में लगातार टीम के द्वारा लगातार सतत निगरानी रख रहे हैं और प्रत्याशियों की बारीकी और तमाम हलचलों पर जानकारी और तमाम चीजों का अपडेट लगातार जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन संदीप, ये तो हो गई प्रचार प्रसार की बात। अब कर लेते हैं थोड़ी प्रत्याशी की बात। आज आखिरी दिन था प्रचार प्रसार का, किस तरह का जोश प्रत्याशियों में देखने को मिला? देखिए, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से लगातार दमखम मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लगाया जा रहा था और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से जो राजनेता हैं उन्होंने मध्य प्रदेश में भारी भरकम प्रचार प्रसार किया है। हमको जनसभाएं देखने को मिली और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी जो ताकत है और पूरे जो भी स्टार प्रचारक है उन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी ताकत झोंकी और कमजोर जो सीटें थी उन पर इन प्रत्याशियों और राजनेताओं ने जाकर लगातार जनसभाएं की और जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान के लिए अपील की। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव के लिए अब प्रतिबंध शुरू हुआ और जैसे ही
जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से दिशा निर्देश जारी हुए, वैसे ही ये जो चुनाव प्रचार का जो दौर था और जो शोर हमको सुनाई दे रहा था वो लगभग अब थम चुका है और मतदान की ओर मध्य प्रदेश के जो मतदाता हैं वो आगे बढ़ चुके हैं और निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बता दें आपको कि आज जो है चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और अब इस पर प्रतिबंध लग चुका है। अगर किसी भी तरह का उल्लंघन किया जाता है तो अब उस पर कार्रवाई जो है की जाएगी। बता दें कि आज के बाद प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं क्योंकि 17 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। तो फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बन रही है एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।